वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, परमेश्वर के पवित्र, सामर्थी व प्रेरणादायक वचन के अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। मित्र, यह अध्ययन संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है और इस सर्वेक्षण ने हमें अय्यूब की पुस्तक तक ले आया है। इस पुस्तक में परमेश्वर ने अय्यूब को एक खरा, सीधा, उसका भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कहा। परंतु शैतान ने विरोध करते हुए कहा कि क्या अय्यूब बिना लाभ के तेरा भय मानता है? तू उसे बहुतायत से आशीष दी है, इसलिए वह तेरा भय मानता है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। फिर परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दे दी कि वह सब जो अय्यूब के पास में है तेरे हाथ में है। फिर हमने देखा था कि अय्यूब वो सब कुछ जो उसके पास था उसे खो दिया और साथ ही साथ वह अपने 10 बच्चों को भी खो दिया था। इसके बाद एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां उसके बड़े भाई के घर में खाते व दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। और वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और ने आकर कहा कि कसदी लोग 3 गोल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और दूत आकर कहने लगा कि तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते व दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सीढ़ मुड़ाकर भूमि पर गिरा और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। मित्र, इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। किसी ने कहा है कि इस संसार में हम अपनी मुट्ठी को बंद करके आते हैं और इस संसार से अपनी मुट्ठी खोल कर चले जाते हैं, अर्थात कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। मित्र, जब यह पर अय्यूब की परीक्षा हुई तब अय्यूब ने कहा, जब मैं इस संसार में आया तो मेरा हाथ खुला हुआ था और अब तक जो कुछ भी मेरे हाथ में था उसे परमेश्वर ने मुझे मेरे हाथों में दिया था, परंतु मेरे हाथ में रहते हुए भी वो सब उसी का था। उसे अधिकार था कि वह किसी भी समय उसे ले सकता था, क्योंकि वो मेरा नहीं वरन उसी का था। परमेश्वर मेरे सभी बच्चों को ले लिया और उन सभी वस्तुओं को ले लिया जिसे उसने दिया था। उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम धन्य हो। श्रोता मित्र, अय्यूब इस प्रकार कहकर उसने परमेश्वर की आराधना की और उस परीक्षा से विजय प्राप्त किया। जब हम अय्यूब के इस बड़ी घटना पर विचार करते हैं तो पीछे हमने देखा था कि यह परमेश्वर का कार्य नहीं था, वो सभी शैतान के कार्य थे। आकाश से उस आग के पीछे सभा के लोगों ने जो उन पर धावा बोलकर उनके पीछे हुआ, कसदी के लोगों के पीछे और उस प्रचंड वायु के पीछे शैतान का ही हाथ था। अय्यूब की पुस्तक उन आंतरिक बातों को बताती है कि ये सभी जो कार्य हुए थे परमेश्वर के कार्य नहीं थे। अय्यूब पहली परीक्षा में अच्छी तरह से सफल हो गया।
इसके पश्चात फिर हम देखते हैं कि अय्यूब के विषय में परमेश्वर और शैतान की फिर से वार्तालाप होती है। परमेश्वर शैतान से कहता है, अब तू मेरे दास अय्यूब के विषय में क्या सोचता है? यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई में बना है। शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ देता है। सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। मित्र, इस परिप्रेक्ष्य में परमेश्वर ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। सो परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वह अय्यूब को पीड़ित करे, उसे सताए। फिर हम देखते हैं कि शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। तब अय्यूब अपनी पत्नी की ओर मुड़कर उसे एक प्रश्न पूछा। यह प्रश्न, जिसे मैं विश्वास करता हूँ कि यह अय्यूब की संपूर्ण पुस्तक का संदेश है। अय्यूब ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख न लें? अय्यूब के प्रश्न का सारांश यह था कि क्या एक अच्छा व्यक्ति परमेश्वर से अच्छी वस्तुएं ही प्राप्त करता रहे क्योंकि वह अच्छा व्यक्ति है। सो इस प्रकार का प्रश्न अय्यूब की पुस्तक में बहुत कुछ पूछा गया है। फिर अय्यूब के 3 मित्रों को जब उसके इस विपत्ति का पता चला, तब वे आपस में यह ठानकर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे। जब वे उसके पास गए तो उसे वे पहचान न सके और रोने लगे। वे अय्यूब के दुख, विपत्ति व बड़े पीड़ा को देखकर बहुत दुखी हुए। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे और उसके इस बड़े दुख को देखकर उन्होंने उससे एक भी बात न कही। अंत में अय्यूब ने अपने मित्रों से कहा कि उनका वहां शांत रहना उसके लिए बड़ी शांति का कारण था। उसके बाद जब 7 दिन और 7 रात बीत गया, तब अय्यूब उस रात और उस दिन को धिक्कारने लगा जिस रात वह गर्भ में रहा और जिस दिन वह उत्पन्न हुआ। परंतु उसने न तो परमेश्वर की और न ही शैतान की निंदा की। अय्यूब के इन कथनों के बाद उसका एक मित्र जिसका नाम एलीपस था, उस कथन का प्रत्युत्तर दिया। तब अय्यूब ने उसके उस कथन का खंडन किया। फिर उसके दूसरे मित्र जिसका नाम सोपर था, उसने भी कुछ कहा, पर उसके कथनों का भी उसने खंडन किया। तब उसका तीसरा मित्र जिसका नाम बिलदद था, उसने भी उससे कुछ कहा और अय्यूब ने उसका भी खंडन किया। उन तीनों ने बड़े प्रवचन दिए जो अय्यूब की पुस्तक के बड़े भाग में हैं। अय्यूब के मित्र अय्यूब की तरह वृद्ध और बुद्धिमान व्यक्ति थे। साथ ही साथ वे आत्मिक, धार्मिक और अनुभवी लोग थे। उन्होंने उसके दुख के लिए बहुत कुछ बताया। इस पुस्तक के अंत में एलीपज, बिलदद और सोपर के प्रवचन के विषय में परमेश्वर ने कुछ कहा है। परमेश्वर ने अय्यूब के मित्रों से कहा, तुम 2 बातों में गलत हो, अर्थात तुमने जो मेरे विषय में कही है और मेरे दास अय्यूब के विषय में कही है वो गलत है। सो जैसे आप इन 3 लोगों के प्रवचनों को पढ़ते हैं तो इस समझ के साथ पढ़ें कि वे परमेश्वर और अय्यूब के विषय में गलत थे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परंतु यहाँ पर वो बात सत्य नहीं है। शैतान जो बोलता है वो हमेशा झूठ बोलता है। शैतान कभी सच्चाई में नहीं चलता। उसने कहा, जब तुम इस फल को खाओगे तब नहीं मरोगे, परंतु वे मर गए। पवित्र शास्त्र में शैतान का यह कथन प्रेरित है, परंतु वह कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब के 3 मित्र हैं जो उसे प्रवचन दे रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे गलत हैं। जब आप उनके प्रवचनों को पढ़ते हैं तब आप उनके कथनों को लेकर उसे अपने जीवन में लागू न करें। यद्यपि वह पद प्रेरित वचन है, परंतु उसमें सत्य नहीं है।
फिर अय्यूब की पुस्तक के अंत में परमेश्वर अय्यूब की प्रशंसा करता है। उसने अपने मित्रों से अधिक प्रवचन दिया और परमेश्वर ने उसे कहा, जब अय्यूब मेरे विषय में कह रहा था तब वह सही था। इसलिए जब अय्यूब परमेश्वर के वचन में बातें करता है तो आप उस पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यह सत्य है। मेरे श्रोता मित्र, जैसे हम इस पुस्तक के महत्वपूर्ण भाग में आते हैं जिसे मैं बांटना या प्रचार करना कहता हूं, तो आप इस परिप्रेक्ष्य में इस पुस्तक के महत्व को देखें। यह प्रवचन का भाग इस पुस्तक में एक बड़ा भाग है और जब लोग इस भाग को पढ़ते हैं तब वे निराश हो जाते हैं। अय्यूब के तीनों मित्र गहराई में चले जाते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं और खाली हाथ वापस आते हैं। इसलिए प्रायः लोग जब इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो वे निराश हो जाते हैं। अय्यूब के प्रवचन में बने रहें और एलीहू के प्रवचन को सावधानी पूर्वक देखें। एलीहू का प्रवचन एक तीसरे नाटक को आरंभ करता है। इस तीसरे कार्य को मैं इस प्रकार निष्कर्ष करके कहता हूँ, क्योंकि इसमें जो दुविधा है वह अय्यूब के द्वारा हल होता है। फिर उसके मित्र एलीहू जो सूचित करता है वह तीसरे कार्य में आता है। जैसे आप इन तीनों भाग को इस नाटक के साथ अध्ययन करते हैं जिसे हम अय्यूब की पुस्तक कहते हैं, तो स्मरण करें कि आप परमेश्वर के संदेश को संसार के खेदित, पीड़ित व शोकित मन वाले लोगों के लिए देख रहे हैं। सो यदि आपके जीवन में दुख है, यदि आपको ठेस लगी है, तो इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए इस पुस्तक को दिया है। मेरे मित्र, आज हमने देखा कि अय्यूब एक खरा व परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर के वचन को पालन करता था, परमेश्वर के संग चलने वाला व्यक्ति था। यद्यपि उसके जीवन में दुख, संकट व क्लेश आए, पर वह अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उसे नहीं त्यागा। वो कहने लगा कि क्या जिस परमेश्वर से हम सुख लेते हैं, क्या हम उससे दुख न लें? देखिए मेरे मित्र, किस प्रकार से अय्यूब परमेश्वर के प्रति कहता है। वो अपना प्रेम प्रकट करता है, वो उसमें लिपटा रहा, परमेश्वर के प्रेम में बने रहा। यदि आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहना चाहते हैं, यदि आपके जीवन में भी दुख और क्लेश आते हैं, इसी प्रकार आप अपने जीवन को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखें। प्रभु आपको आशीष देगा, आपकी सहायता करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी श्रोताओं को प्रभु आप आशीष दें, आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बीट पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम बीट पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम बीट पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।